हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 मार्च से 31 मार्च आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। पाइसेस मीन राशि 15 मार्च से 31 मार्च, 15 दिन पाइसेस मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। पाइसेस मीन राशि लव लाइफ, एस ऑफ सॉर्ड्स, करियर, Six of Pentacles, health, Ten of Cups, King of Wands, Knight of Wands. Nine of Pentacles, Page of Cups, Knight of Cups. Okay. Moon, beautiful. Okay. Nine of Cups, Knight of Pentacles. Okay. Bottom of the deck है Fool, और यहाँ पर है कि Queen of Swords. ओके माय डियर पाइसेस, ये जो 15 डेज आपके रहने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन है। बस थोड़ी सी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा तो बाकी सब कुछ बहुत परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नज़र आ रहा है इन 15 दिनों में। अगर मैं आपकी लव लाइफ की यहाँ पर बात करती हूँ, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। बेसिकली कुछ इस तरह के चेंजेस आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली आ रहे हैं कि आपको ना आपका फ्यूचर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। उस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल रही है, वो पीस ऑफ माइंड आपके अंदर आ रहा है। आपको पता चल रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में आपको आगे कहाँ जाना है या क्या होने वाला है, किस तरह का आपको आउटकम मिलेगा या चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है जिसे कि आप अंदर ही अंदर सेलिब्रेट भी कर रहे हो। और यहाँ पे मैं इनर सेटिस्फैक्शन तो देख ही रही हूँ, इनर क्लैरिटी तो देख ही रही हूँ, लेकिन उन चीज़ों को आप बेसिकली अपनी लाइफ में इंजॉय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स चीज़ें मूव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मुझे एक दूसरे के लिए वो अट्रैक्शन, वो पैशन मुझे यहाँ पर नज़र आता दिखाई दे रहा है। अगर चीज़ें अभी आपके रिलेशनशिप में बहुत डल चल रही थी तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। आप लोगों का प्यार यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
खासकर जो मैरिड कपल्स थे, अगर चीज़ें बहुत डल चल रही थी, बहुत स्लो चल रही थी, या एक दूसरे के लिए वो आपके लिए अफेक्शन नहीं रहा था, वो पैशन नहीं रहा था, तो वो चीज़ें दोबारा से आती हुई मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एक वो क्लैरिटी के साथ एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। वो चेंजेस आपको आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पर इन 15 दिनों में वो चेंजेस आपको नज़र आएंगे, जिससे वो मन में शांति होना, वो एक सेलिब्रेशन होना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीज़ें मूव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, और आप बहुत खुश हैं इन चेंजेस से। बेसिकली ये जो भी चेंजेस है वो आपको दिल से खुश कर रहे हैं, और आप उन्हें सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप, मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चेंजेस हैं ये बेसिकली आपकी लाइफ में उस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं। स्टेबल, अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इन एंड आउट था, तो यहाँ पर मुझे वो स्टेबिलिटी आते हुए आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर करियर वाइज भी बात की जाए, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बेहतरीन मोमेंट, बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है ये 15 दिन आपके लिए। आपकी करियर में वो बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ आपकी मनी वाइज, ठीक है, फाइनेंसेस वाइज, तो बहुत मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपका काम आप अपने आप ही, यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं देख रही हूँ। करियर में आप खुद से ही चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। उनके फ्रूट्स भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी फ्रूट्स आपको बेसिकली मिल रहे हैं, कहने का मतलब जो भी रिजल्ट्स आपको इन 15 दिनों में मिल रहे हैं उन्हें आप एंजॉय भी कर रहे हो। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूँ ना पाइसेस, तो आप इन 15 दिनों में अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं से आपको मनी की हेल्प, अगर कहीं से आपको मनी की ज़रूरत थी, या किसी काम को करने के लिए अगर आपको मनी चाहिए थी, तो वो कहीं ना कहीं से एक डिवाइन टाइमिंग बन रही है, या चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और आपको वो मनी प्रोवाइड होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अगर कहीं से भी आपको मनी की ज़रूरत हो रही थी, तो वो मनी हेल्प आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और जिससे कि वो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपका काम तो बन रहा है, उसके साथ ही साथ वो रिजल्ट्स भी मुझे ब्यूटीफुल आपके लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसे आप खूब इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त पे। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर कहूँगी लग्जरी लाइफ इंजॉय करना, कुछ ना कुछ लग्जरियस अपनी लाइफ में ऐड करना। अभी लग्जरी मीन्स वो कुछ भी हो सकता है, चाहे तो कुछ ना कुछ नया, कोई गिफ्ट अपने आप को देना, इंजॉय करना, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने घर में, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें आप ऐड करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हो। आपकी अगर करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज अगर मैं कहूँ, तो डिवाइन आपके लिए ना वो रास्ता बनाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे एक क्लियर पाथ में नज़र आ रहा है कि अगर कुछ रास्तों में अटकन थी, या अड़चने थी, या ऑब्स्टेकल्स थी, वो क्लैरिटी मिल रही है आपको। अभी वो जो ऑब्स्टेकल्स थे ना, आप उन्हें पार करके आगे बढ़ रहे हो इन 15 दिनों में। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, वो पार कर चुके, अब आगे का रास्ता मिल रहा है आपको, वो मदद प्रोवाइड की जा रही है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल रही है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली कहीं, करियर वाइज कहीं, कुछ ना कुछ मदद आपके लिए आ रही है। और हेल्थ की अगर बात की जाए, 10 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, बहुत आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई इश्यूज़ नहीं है। बस ये जो अगर मैं बात करूँ, ये पानी की आपको वाटर एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा पीजिएगा। जितना आप पानी वाटर इनटेक करोगे, उतनी ही आपकी हेल्थ जो है वो बहुत हेल्दी रहने वाली है। टॉक्सिक जितनी भी अंदर टॉक्सिसिटी है ना, वो सब रिलीज़ होगी, आपके अंदर से निकलेगी बाहर। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है पानी खूब पीना है, अदरवाइज़ आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। ओवर थिंक मत कीजिएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। और यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए पाइसेस, यहाँ पर विद द 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके मन में जो भी विशेज़ हैं, आप अभी ना आप अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करना चाहते हो, आप सब चीज़ें पाना चाहते हो, राइट। आपको चीज़ें ट्रैक पर चाहिए, वो चीज़ें होंगी भी, मन से आप बहुत खुश रहने वाले हो। जैसे कि होता है ना कि
येस मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए थी, इस डायरेक्शन में चाहिए थी, ऐसा चाहिए था, वो चीज़ें हो रही हैं। तो आपका मन बहुत खुश रहने वाला है, आपका मन बहुत शांत भी रहने वाला है और बहुत ही सेलिब्रेटिंग मोमेंट में रहने वाला है। मतलब आप इस मोमेंट में रहने वाले हो, बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बहुत ही खुश आप नज़र आ रहे हो अंदर से, ठीक है। आपकी इमोशंस बहुत, आप अंदर से बहुत खुश हो। लेकिन कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखिए थोड़ा सा ना नेगेटिविटी भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। डाउट्स भी आ गए यहाँ पे, फियर्स भी आ गए यहाँ पर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई काम समय पर नहीं कर पा रहा हूँ या चीज़ें उस तरीके से, उस स्पीड से जैसे मैंने पहले करी थी उस तरीके से नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको लेकर के अपने ऊपर डाउट मत ले आइएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली अलाइनमेंट में आ रही हैं। डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन का आशीर्वाद है, समय आपको सपोर्ट कर रहा है। तो उस पल को एंजॉय कीजिए और अपने ऊपर डाउट्स मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें मूव कर रही हैं, राइट। तो डाउट्स नहीं लाने हैं, अपने ऊपर नेगेटिविटी नहीं लेकर के आनी है। चीज़ें मतलब अगर आप अपनी तरफ से पूरा 100% किसी रीज़न से नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने अंदर उस नेगेटिविटी को मत लेकर आइएगा, इफ़ इन बट्स को मत लेकर के आइएगा कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा या मेरी चीज़ें ट्रैक से हट जाएंगी। मतलब छोटे छोटे भी डाउट्स आपको नहीं लाने हैं, जो कि ऐसी एनर्जीज़ में आप आ सकते हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में आए तो चीज़ें स्लो हो सकती हैं, राइट। तो आपको उस तरह की एनर्जीज़ में नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात की जाए ना पाइसेस, यहाँ पर जो आपके लिए चैलेंज की बात करूँ इन 15 दिनों के लिए, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स क्या बताता है? थोड़ा ना ब्लॉकेज कहाँ आ रही है, आप अपने हार्ट को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने इमोशंस या फिर मैं कहूँ आप अपने दिल को यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हो। अपने आप को ओपन करो, रिसीविंग मोड में रहो। बेसिकली यहाँ पर मुझे ऐसा एटीट्यूड मिल रहा है, ये जो चैलेंज है ना आपका, कि आप रिसीविंग मोड में कम हो। चीज़ें आ रही हैं, अलाइनमेंट में चल रही हैं, लेकिन आप और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए ना आप एक तो मुझे इस तरह की वाइब्स आ रही है कि ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो। चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही है, चीज़ें चल रही हैं, आप उसे इंजॉय भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप वो शुक्राना करना भूल रहे हो, वो थैंकफुल होना भूल रहे हो डिवाइन को लेकर के, उन डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना भूल रहे हो। आप उन्हीं पलों को, उन्हीं चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये एक सेल्फिशनेस की एनर्जीज आ रही है, ब्लॉक्ड एनर्जीज आ रही हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उसे ओपन करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि हम ब्लेसिंग्स को रिसीव कैसे करते हैं, ओपन होकर के, ग्रैटिट्यूड पे करके, थैंकफुल होकर के, शुक्राना अदा कर करके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को ओपन कीजिए, राइट। अपने आप को ओपन कीजिए, थैंकफुल रहिए डिवाइन को कि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी मनी जो भी आपने विश मांगी थी, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में पूरी करना चाह रहे थे, उन चीज़ों को डिवाइन जो है आपकी फुलफिल कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। लव लाइफ में भी आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। तो थैंकफुल रहिए डिवाइन को लेकर के, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो लेकिन थैंकफुल नहीं हो रहे हो, ग्रैटिट्यूड पे कर नहीं रहे हो। अब आपको लगेगा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा आपको लग सकता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, ये चैलेंज नहीं है। लेकिन माय डियर, ये जो एक छोटी सा वर्ड है ना ग्रैटिट्यूड, ये जो छोटा सा वर्ड है ना थैंक यू बोलना डिवाइन को, ये आपकी पूरी एनर्जी को चेंज कर देगा, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या कहेंगे, हमारी चीज़ें तो सही चलने लगी थी लेकिन फिर एकदम से शिफ्ट हो गई, एकदम से फिर टर्न हो गई, फिर से वही चीज़ें, बुरी चीज़ें होने लग गई। वो कैसे? क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड पे नहीं करा, क्योंकि आप थैंकफुल नहीं रहे डिवाइन को। तो शुक्रिया अदा कीजिए, पल पल अदा कीजिए, हर पल अदा कीजिए। उसी से ही मल्टीप्लाई होंगी आपकी ब्लेसिंग्स, उसी से ही वो मैं कहूँगी आपकी खुशियाँ स्टेबल बनेंगी, ठीक है। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? ये कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की बात बताता है कि
आप ले भी रहे हो तो आपको देना भी है कहीं ना कहीं। अगर देखें तो ये एक ही पर्सन के दो हाथ हैं, ठीक है, एक तरफ से वो ले रहा है तो दूसरी तरफ से वो दे भी रहा है। तो कहने का मतलब किसी ना किसी तरीके से अपना पार्ट दिखाना। अगर आप इन 15 दिनों में इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो तो अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, राइट, कि आपने दूसरों की भी मदद करनी है। अगर आप फाइनेंशियली गेन आ रहा है, फाइनेंशियली हेल्प आपकी तरफ आ रही है, तो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से दूसरे की भी मदद कीजिए। फाइनेंसिस वाइज अगर आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बिग अमाउंट नहीं बोल रहे हैं कि किसी को डोनेट कर दो या किसी की मदद कर दो, नहीं, छोटे से ही शुरुआत करो, कुछ ना कुछ पार्ट आप दो, जिससे कि वो चीज़ें स्टेबल बनी रहें आपकी लाइफ में, जिससे कि वो ब्लेसिंग जो है एक आपकी मैं कहूँगी वो स्टेबिलिटी में आए, राइट। वो चीज़ें ये नहीं कि आई और चली गई, आई और चली गई, ऐसा नहीं। वो तभी होता है जब हम इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं करके रखते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जिन खुशियों को आप रिसीव कर रहे हो ना, उसे बांटो भी, उसे देना भी सीखो, ठीक है। डिवाइन को थैंक यू बोलो। डिवाइन को हमसे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ग्रैटिट्यूड चाहिए, उनको सिर्फ थैंक यू चाहिए हमारे से, ठीक है, वो इनफ है। बाकी आप इस धरती पर आए हो, इस जीवन में आकर के आप उनके बच्चों, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, कोई भी है, एनिमल, बर्ड्स, लोग जो भी हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, क्या कंट्रीब्यूशन है आपका। तो जो भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो किसी के लिए भी, वो कोई भी है, कोई लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, किसी के लिए भी अगर आप जो भी कुछ कर सकते हो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ज़रूर कीजिए। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के बस ये नहीं कि सोच लेना है कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन जब वक्त आया तो भूल गए, अभी करूँगा, कल परसों करूँगा, नेक्स्ट मंथ करूँगा, उसके नेक्स्ट मंथ करूँगा, वो हो गया चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं करना, उसको लेकर के आपको एक्शन लेना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ओपन योर हार्ट। और यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मून कार्ड। मून माने आपका मन, आपका माइंड, ठीक है। तो अपने मन की, अपने मन की, अपने इमोशंस की, जैसा आप फील कर रहे हो, राइट, तो उस तरीके से आपको उसको ना ये आपका स्ट्रेंथ है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं किसी के साथ अपनी खुशी को बांटना है तो प्लीज़ बांटिए, अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। जैसे कि मैं इक्वल गिव एंड टेक की ही बात कर रही हूँ, तो अपनी इमोशंस को ना समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो, आपको अंदर से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं द मून, ये मून कार्ड क्या है, साइकिक एबिलिटीज़ को भी डिनोट करता है। आपकी अंदर से जो फीलिंग्स आ रही हैं ना, वो डिवाइन की तरफ से आपको भेजी जा रही हैं, आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कि आपको ये करना है। तो अंदर से एक इच्छा जाहिर होगी आपको, तो वो आपको फुलफिल करनी ही है, उनको दबाना नहीं है, उनको सप्रेस नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। और ये कार्ड आपको क्या बताता है, विद द मून कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस कॉम्बिनेशन की, आपको ना अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है माय डियर। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो मैंने बोला कि कोई भी चीज़ आप ना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो, राइट, कि चीज़ें उस तरीके से चल नहीं पाती, फिर तो आप थोड़ी सी डिफ़िकल्टी से नेगेटिव हो जाओगे या अपने ऊपर डाउट करने लग जाओगे कि मेरे लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। अभी कुछ लोग इस रीडिंग को देख करके ये सोच रहे होंगे, अच्छा इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज मेरी लाइफ में आ सकती हैं, नहीं 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 नहीं, तो वो क्या हुआ, आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इमोशंस को ना बैलेंस कीजिए, आपको देखना है, इस अवेयरनेस में आ जाइए कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं, आप किस एनर्जीज पर वर्क कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, बैलेंस बनाओ, उसमें बैलेंस क्रिएट करके आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर आओ, ठीक है, अपने लाइफ को डाउट में मत लेकर आओ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ऐसी है, या इन चीज़ों में आपको नहीं आना है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। अदरवाइज बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक नई शुरुआत मुझे आती हुई दिखाई दे रही है माय डियर। आप अपने बलबूते अपनी लाइफ में यहाँ पे खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है, अपनी एबिलिटी को समझो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के जो रुके हुए काम थे, ठीक है, वो भी आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं ना, यहाँ पे अगर कहीं से कहीं आपका ऑफर आना था, अच्छा ये रिलेशनशिप के लिए भी है, और जो लोग यहाँ पर
किसी करियर वाइज भी किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, ये उनके लिए भी है। तो उनकी तरफ ये ऑफ़र आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने आप को ना ओपन रखो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स का ये जो चैलेंज में आना, आपका हार्ट ओपन नहीं है, आप अपनी तरफ से ओपन नहीं हो, तो अपने आप को ओपन रखिए, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन रखिए माय डियर पाइसेस। डेफिनेटली आपकी विशेस फुलफिल होंगी यहाँ पर, बट नेगेटिव सोच नहीं लानी है, नहीं तो वो चीज़ें डिलेज होंगी, राइट। क्योंकि कोई ना कोई है जो आधा अधूरा काम था, उसका कंप्लीशन होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कुछ लोगों के यहाँ पर सेलिब्रेशन मुझे ये दिखाई दे रहा है, कुछ लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी अचीवमेंट्स को, कोई शादी करियर को लेकर के कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पे किसी शॉर्ट टूर पर जा सकते हैं, कोई हॉलीडे आप इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। वाओ, फैमिली के साथ समय बिताना, वाओ, ओके, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। भोले बाबा और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइसेस मीन राशि वालों को? स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये यही बोला जा रहा है कि नेगेटिव मत सोचो, जो काम कर रहे हो ना उस चीज़ को लेकर के स्टैंड लेना है, ठीक है। आपको उस जगह खड़े रहना है डट करके, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना। इस पर्सन को भी ये पर्सन अभी इसके ना तो हमें इमोशंस नज़र आ रहे हैं, इसका फेस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसका एटीट्यूड देखिए, लग रहा है ना कितना दृढ़ है ना। तो इसी तरीके से आपको बंधे रहना है, आगे डटे रहना है, चलते जाना है, नेगेटिव नहीं होना। अगर कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आते भी हैं, ये कार्ड यही कहता है डटे रहो, पॉजिटिव रहो। क्यों? अगर कुछ वक्त बुरा भी है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है और सभी की सिचुएशन सेम नहीं है, दैट्स वाई हम बोलते हैं ना कि पर्सनल रीडिंग कराइए, कि हम एग्जैक्ट आपकी पर्सनल रीडिंग कर पाए। तो ये एक जर्नल रीडिंग, जर्नल एनर्जीज हैं। तो अगर कुछ लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं, कुछ समय गलत भी चल रहा है, उस वक्त में आपको घबराना नहीं है। बस आपका पॉजिटिव माइंडसेट और आपका पॉजिटिव रवैया ही आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए इनफ है माय डियर। थैंक यू भोले बाबा। आपके लिए कार्ड्स तो ऐसे आ रहे हैं, 2 कार्ड्स आए हैं, स्पिरिचुअल यूनियन एंड पैशन इग्नाइट। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत है। देखिए, मेहनत खूब करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कोई ना कोई ऑफर है आपके अंदर, तो अपने अंदर की फायर के साथ कनेक्ट होइए, अपने आप को डल नहीं करना है, राइट, अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं होने देना है, किसी भी तरह की इमोशंस में डूबना नहीं है आपको, ठीक है, कि पास्ट, खासकर पास्ट को लेकर के या पास्ट में जो भी चीज़ें नहीं आपके हाथ में आई हैं उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना है। अपने पैशन से कनेक्ट हुइए, ठीक है, अपने अंदर की फायर से कनेक्ट हुइए, क्योंकि आपका खुद का माइंडसेट आपको पॉजिटिव भी कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। अब वो आपके हाथ में उसका रिमोट है, आप उसे पॉजिटिव कर लो या नेगेटिव कर लो, ये आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, एक नई शुरुआत आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और दोनों ही कार्ड्स में, ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, दोनों ही में ना आइज क्लोज्ड है और वो एक शांति है। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी न्यू बिगनिंग है ना, आपको बहुत पीस ऑफ माइंड देने वाला है, ठीक है। आपकी जैसे कहते हैं ना कि दिली इच्छा या दिल की जो ख्वाहिश है, जो विश है, वो फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है, तो यूनियन होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकता है। मैंने बोला जिसने कमिटमेंट नहीं दिया, मे बी आपको कमिटमेंट मिल जाए, कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो माय डियर। यस, थैंक यू। सी, मैंने बोला ना आपके लिए कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, लीजिए। न्यू बिगनिंग की ही बात करी थी, यहाँ पे न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है। तो डेफिनेटली एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट। किसी के लिए ये मैरिज हो सकती है, लिटरली कोई मैरिज, नया घर बसाना, कोई नया घर लेना, या कोई न्यू स्टार्ट, ठीक है, या किसी न्यू स्टार्ट की प्लानिंग,
या फिर मैं कहूँगी यस कमिटमेंट मिलना है। एग्जैक्टली अगर किसी की शादी नहीं तो उसके लिए आगे बढ़ना, वो कमिटमेंट मिल रहा है, आप उसकी उस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहे हो, वो तैयारियां करना, राइट। तो एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। और ये मूव ऑन का कार्ड क्या बता रहा है कि आप एक अंधेरे पार्ट की तरफ, एक नेगेटिव पार्ट को आप पीछे छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। तो आगे बढ़ते रहिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, राइट। वाओ, थैंक यू भोले बाबा। कोई गाइडेंस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और पाइसेस को इन 15 दिनों के लिए? क्या बात है, मूवमेंट टू मूवमेंट, ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए यही बात मैंने आपको बोली ना विद द मून कार्ड और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जीज है, आपको क्या बोला है ना, तो बहुत पास्ट के बारे में सोचो, ठीक है, पास्ट में जो भी हो चुका है, ठीक है, उसको छोड़ दो। और ना ही फ्यूचर ओरिएंटेड होना है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आपको टेंशन ही होगा, मेरे फ्यूचर में मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा होना चाहिए। उससे क्या है, आपको आपके माइंड पर, आपके मन पर, आपके ऊपर प्रेशर ही आएगा, आप टेंशन में ही जाओगे, ठीक है, जिस वजह से क्या है, आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है, ना ही उसमें अपना 100% दे पाओगे। तो अभी की डिमांड क्या है, प्रेजेंट मूवमेंट पर फोकस कीजिए। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड यही बता रहा है, अभी इसी जो प्रेजेंट टाइम आपका चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, उसमें अपना 100% दीजिए, उसमें अपने कर्मास दीजिए। दैट्स इट। आपका फ्यूचर, आप खुद आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है वो लिखेगा, उसके लिए ज़्यादा सोचो मत। अभी आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, क्या आपने हार्ट को आपने ओपन रखा है, क्या आप इस पल को जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, क्या आप उसे एंजॉय कर रहे हो पूरे तरीके से। ये चीज़ें, इन चीज़ों को, इन पलों को एंजॉय कीजिए। यही चीज़ें, यही कर्मास, यही थॉट्स आपके लिए फ्यूचर क्रिएट करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ना तो फ्यूचर ओरिएंटेड होना है, ना ही पास्ट के बारे में सोचना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अभी के बारे में सोचिए। द ड्रीम, डेफिनेटली कुछ लोगों की यहाँ पे ड्रीम्स, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है माय डियर। आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। 6 की एनर्जीज हैं यहाँ पर, राइट। तो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, वीनस की एनर्जीज हैं। आपके स्टेटस, हाई स्टेटस मुझे दिख रहा है। आपका स्टेटस, हाई स्टेटस माने कि आपका लेवल जो है ना, आप बेहतर हो रहा है, ठीक है। स्टेटस में तब्दीली आना, बेहतर तब्दीली आना, और कहीं ना कहीं जो भी ड्रीम, जो भी सपने आपने देखे थे ना, वो फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो इन 15 दिनों में, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, अगर वो 15 दिनों में नहीं भी हो रहा है ना, लेकिन उसको लेकर के आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये चेंजेस, कुछ ना कुछ ये नया स्टार्ट हो रहा है। ये रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है। और जो लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उनके रिलेशनशिप में यहाँ पे बैलेंस रिस्टोर होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। थैंक यू भोले बाबा। एक कार्ड और दीजिए प्लीज। लेटिंग गो। लेट गो कीजिए। अपनी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जिसको आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, कौन सी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव पर्सन्स, उन सभी चीज़ों को लेट गो कीजिए माय डियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है आपके लिए, और आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों को आपको साथ में लेकर के नहीं चलना है। इस न्यू बिगनिंग में उनकी एंट्री नहीं है। तो जो भी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, बेसिकली कहते हैं ना, जो आपके लिए नहीं है, ठीक है, जो आपकी इस न्यू बिगनिंग के अलाइनमेंट में नहीं है, उन चीज़ों को रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए, उनको पकड़ के मत बैठिए। डिवाइन यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं। ये 15 दिन ये आपको देखना है। और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा आपको इन 15 दिनों के लिए? थैंक यू भोले बाबा। पाइसेस, मीन राशि, थैंक यू सो मच। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन, देखिए रेस्ट लीजिए, वाह, इंजॉय का टाइम है, रेस्टिंग का टाइम है। अपने आप को ना रेस्ट दीजिए, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है ना, उसके लिए आपको बिल्कुल तरोताज़ा होकर के
आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए आपको ना ग्राउंडिंग की भी यहाँ पर ज़रूरत है। धरती माँ के साथ जितना काम करेंगे, धरती के टच में जितना रहेंगे, ग्राउंड के, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि बेयरफुट मतलब नंगे पाँव चलना, ठीक है, ग्रास पर चलना। घर में भी कोशिश कीजिए अगर नंगे पाँव आप चल सकते हो तो। कहने का मतलब ग्राउंड में अगर आप करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी पार्क या फिर गार्डन वगैरह में, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी के टच में रहना आपके लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा। और प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपने लिए ना थोड़ा समय निकालिए। पाइसेस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने लिए समय निकालने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है आपको। मेडिटेशन टू डिग डीप, यस, मिट्टी के साथ काम करना, मिट्टी के टच में रहना। मैं यहाँ पे बहुत पूरी अच्छे से हिंदी वाली बोल रही हूँ। मिट्टी, धरती, ठीक है, ग्राउंड, ग्रास, उसको टच करना, वो कहीं ना कहीं आपको वो आपके अंदर से ना वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा और आपको बहुत फ्रेश करेगा और इस न्यू स्टार्ट के लिए आपको रेडी करेगा, ठीक है। तो धरती माँ से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना, अगर आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज, आप क्रिस्टल्स के साथ वर्क कर सकते हो माय डियर। क्रिस्टल आपको ग्राउंड करेंगे, ठीक है। और ग्राउंडिंग, अगर आप मेडिटेशन आपको मिल जाएगी ग्राउंडिंग की, यूट्यूब पर बहुत सारी आप ग्राउंडिंग की गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पाइसेस, नेचर से कनेक्ट होइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पे भी पता है बॉटम ऑफ द डेक न्यू बिगनिंग है और यहाँ पर लवर्स, ओ माय गॉड, लवर्स की भी ऊर्जा, 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। ब्यूटीफुल एनर्जीज, राइट। उसके नीचे यहाँ पर टावर की भी एनर्जीज़ हैं कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ था, टावर मोमेंट्स हुए थे, कुछ ना कुछ, चाहे ब्रेकअप हो सकता है, आप डिस्टेंस में रह रहे हो, कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स हो सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है आपकी लाइफ में, कोई टावर मोमेंट्स हुए हैं। एक्चुअली वो अलाइनमेंट में लाने के लिए हुए हैं आपके साथ, आपको राइट पर्सन के साथ लाने के लिए हुए हैं, आपकी लाइफ में राइट चीज़ों को करने के लिए ही हुए हैं। वाओ, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ब्यूटीफुल। तो अभी ना आपको जो आपकी लाइफ में पास्ट में जितना भी बुरा वक्त चला है पाइसेस, उसे लेट गो करना है, ठीक है, उस सोच को लेट गो करना है। अब आप एक नए पाइसेस हैं तो इसके लिए तैयार हो जाइए, आपको यहाँ पर भोले बाबा यही बोल रहे हैं। चलिए और देखते हैं लास्ट मैसेजेस आपके लिए क्या भोले बाबा आपको कहते हैं 15 दिनों के लिए। पाइसेस, स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। स्टिलनेस में आना, ठीक है, प्यार की एनर्जीज में आना, कंपैशन की एनर्जीज में आना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मेडिटेशन करना, थोड़ा सा ना थमने की ज़रूरत है। बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी नेगेटिविटी आपने ले ली है, बहुत कुछ लाइफ में आपने सहा है। अब थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताने की यहाँ पर ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि आप वो बिल्कुल एक तरोताज़ा होकर के एक न्यू स्टार्ट कर पाए। यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी जो लोग समझ पाएंगे वो समझ गए हैं इस मैसेज को। वाइब्रेशंस, राइट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये जो भी आपको करने के लिए बोला जा रहा है, बेसिकली वो आपकी ही वाइब्रेशंस को और हाई करने के लिए, आपकी ही एनर्जीज को हाई करने के लिए, ताकि आप और ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। मैंने बोला ना, एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं हो सकता कि आपको वो एग्जैक्टली चीज़ मिल रही है, लेकिन आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। उसके लिए आपकी वाइब्रेशंस को और हाई करना है, हाई वाइब्रेशंस में आपको जाना है, आपके उस लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, रेस्ट, ग्राउंडिंग, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। तो आपको बोला जा रहा है लव की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा से कनेक्ट होना, प्यार की ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आप जो हैं, जैसे हैं, उस तरीके से आगे बढ़िए, ठीक है। और आपके अंदर का जो कंपैशन है, प्यार है, उसको जो है बिखेरिए अपने आसपास, ठीक है। क्योंकि जो भी स्ट्रगल आपने सहा है, आई नो कुछ लोग बहुत हार्ड हो गए हैं, अपने अंदर की इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं
लोग कुछ मिस कर चुके हैं कि हमारे अंदर जैसे प्यार ख़त्म हो गया है, वो कंपैशन नहीं है हमारे अंदर। अब हम चीज़ें बहुत खुरदरे वे में देखते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है वो चीज़ें अभी भी, क्योंकि आप वैसे हैं, ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जीज़ हैं, तो कनेक्ट हुई उस एनर्जीज से, उस ट्रुथ से कनेक्ट हुई है, जो आप हैं जैसे हैं उससे कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और उससे कनेक्ट आप कैसे होंगे? जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप थोड़ा रेस्ट लेंगे, जब आप अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस करेंगे, जब आप अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैसेज है माय डियर आपके लिए पाइसेस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिले हों, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।